नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 13 है मेजरमेंट सिस्टम मापन प्रणाली, और इसमें हम लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आज देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ दोस्तों, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं, और इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सोल्यूशन। इस दो प्लेलिस्ट का नाम है जो मैंने अभी बताया। इसमें जाकर जाइएगा तो आपका लाइन बाय लाइन बिल्कुल पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 एकड़ को वर्ग फीट में बदलें। 4 एकड़ को वर्ग फीट में बदलना है। 4 एकड़ को वर्ग फीट में बदलना है, वर्ग फीट में। तो हमें 4 एकड़ को बदलना है किस में? वर्ग फीट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकड़ और काठा का संबंध, तो आप जानते हैं, मैंने बताया भी है। बेसिक देखेंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेसिक भी जाकर देख लीजिएगा वीडियो इसका। तो सबसे पहले हम आएंगे 4 एकड़ में कितना काठा होता है। पहले ये हम काठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते क्या है कि एक कट्ठा में 1361.25 वर्ग फीट होता है। इतना फीट होता है। एक कट्ठा में 1361.25 वर्ग फीट होता है। जैसा कि आप ये संबंध जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए हमारा 4 एकड़ की बात बोल रहा है ना, तो 4 एकड़ मतलब कितना कट्ठा। हम जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है। 1 एकड़ में कितना होता है? 32 कट्ठा होता है। ये मापक है, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है, इसलिए 4 एकड़ में कितना कट्ठा हो जाएगा? 4 एकड़ में 4 गुने 32 कट्ठा होगा। 4 गुने 32 कट्ठा होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना कट्ठा का मान निकाल देना है, यानी 4 गुने 32 कट्ठा कहिए चाहे 4 एकड़ कहिए, वही बात है। तो एक कट्ठा में हम जानते हैं 1361.25 वर्ग फीट होता है, इसलिए 4 गुने 32 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुने 32 कट्ठा बराबर, इसको सिंपल गुना कर देंगे, इतना गुने 4 गुने 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 174240 वर्ग फीट। ठीक है, गुना हमने कर लिया है ऑलरेडी, ताकि यहाँ गुना करने में समय बर्बाद न किया जाए। ठीक है, तो लाइट कम कर दें, तो आपका 174240 वर्ग फीट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 एकड़ में 32, 1 एकड़ में 32 कट्ठा, इसलिए 4 एकड़ में 4 गुना 32 कट्ठा हो जाएगा। हम जानते हैं कट्ठा और वर्ग फीट का संबंध होता है। 1 कट्ठा में 1361.25 वर्ग फीट होता है, इसलिए 4 गुना 32 कट्ठा में इतना वर्ग फीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर देखिए। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया 4 कट्ठा को वर्ग फीट में बदले यदि एक लगी की लंबाई 3.5 फीट हो। तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन दे दिया है, इसमें लगी की लंबाई दे दी गई है। तो हम लिखेंगे एक लगी की लंबाई कितनी है? एक लगी की लंबाई 3.5 फीट दिया है, और इसी को आधार मानकर हम इसका सलूशन करेंगे। हम जानते हैं लगी और धूर का संबंध जानते हैं कि एक लगी स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक धूर होता है। हमने बताया है, शुरू में है, ये मापक है, इसको मैंने बताया है। और इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए आप विद्यासागर अंकगणित का मापांक चैप्टर देखिएगा, माप मेजरमेंट सिस्टम विद्यासागर अंकगणित का, उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है 92 वीडियो, उसी में खोज लीजिएगा माप परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक लगी स्क्वायर और एक धुर कैसे होता है। हालांकि ये मापांक है, ठीक है, मापक है, तो इसको मान लिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें तो एक लगी
इसका भी हम वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें, इसका भी 3.5 फीट का वर्ग कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन लगी में लगी से गुना करेंगे तो लगी स्क्वायर हो जाएगा होगा। और इसमें 3.5 में 3.5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12, 12 से 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है। और फीट में फीट से गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फीट स्क्वायर कहिए या वर्ग फीट कर सकते हैं, फीट स्क्वायर कहिए या वर्ग फीट भी कर सकते हैं, रखिए वर्ग फीट ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फीट स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो 1 लगी स्क्वायर बराबर इतना वर्ग फीट हो गया। और हम जानते हैं कि 1 लगी स्क्वायर बराबर 1 धुर होता है, 1 लगी स्क्वायर बराबर 1 धुर, यानी हम 1 लगी स्क्वायर के स्थान पर हम 1 धुर भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम 1 धुर भी लिख सकते हैं, चूँकि 1 लगी स्क्वायर बराबर 1 धुर होता है। तो 1 धुर का मान हमारा कितना निकल गया, 12.25 वर्ग फीट निकल गया, ठीक है, इतना वर्ग फीट निकल गया। तब हमारा पूछ कितना रहा है क्वेश्चन में, 4 कट्ठा को वर्ग फीट में बदलना है, तो वर्ग फीट तो आ गया, यहाँ धूर आया है, तो हम जानते हैं 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, यही ना होता है, 20 धूर में 1 कट्ठा होता है। तो यहाँ पे 1 धूर का मान दिया है इतना, तो 20 धूर में 1 कट्ठा, इसलिए 4 कट्ठा अगर निकालना हो 4 कट्ठा का मान, तो 4 × 20 धूर करेंगे, 4 × 20 धूर हो जाएगा, अरे 40 नहीं, 4 × 20 धूर हो जाएगा ओवरऑल धूर, यही ना होगा। तो हम यहाँ से क्या मान निकाल देंगे, 1 धूर में आपका इतना वर्ग फीट हो गया, इसलिए टोटल धूर हमारा कितना निकल गया, 4 × 20 धूर, टोटल 4 × 20 धूर बराबर, 4 × 20 धूर कहने का मतलब कितना, 4 कट्ठा, 4 कट्ठा कहिए या 4 × 20 धूर यानी 80 धूर कहिए, ये बराबर हो जाएगा 4 कट्ठा के, और ये हो जाएगा मान 2.25 गुना, इसको गुना कर देंगे सिंपल, 4 × 20, इसको गुना करिएगा तो 1225 ये हो जाएगा, और 20 चौके 80 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 980.00, ठीक है, इतना वर्ग फीट आ जाएगा। मैंने गुना कर लिया है इसलिए लिख दिया हूँ, इतना वर्ग फीट हो जाएगा, 980 वर्ग फीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप यहाँ गुना करके देख लीजिएगा, हो सकता है अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आप इसे स्वयं से सुधार लीजिएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे और कुछ बात नहीं है, मैंने आपको माध्यम बता दिया कि कैसे कैसे इसका सलूशन होगा। बाकी गुना भाग में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक भी हो जाए मुझसे, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप मुझे माफ़ करेंगे और स्वयं से इसे सुधार कर लेंगे, ठीक है। हालाँकि मैं अपने से जान के तो गलती करूँगा नहीं। चलिए 23 नंबर हो गया, 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया 4 हेक्टेयर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, 4 हेक्टेयर में पूछ रहा है, 4 हेक्टेयर में कितने वर्ग सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में ये मापांक आपको याद रखना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। लेकिन ये 1 हेक्टेयर में सेंटीमीटर में अगर करें इसको, 1 हेक्टेयर में सेंटीमीटर में करें तो 10,000 × 10,000 कर देंगे, 10,000 × 10,000 दो बार कर देंगे, ये 2 2 4 1 5, 10,000 × 10 सॉरी 10,000 गुने ये 10,000 है ना, ज़्यादा हो गया, ठीक है, 10,000 × 10,000 वर्ग। अब ये मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि वर्ग कह रहा है तो वर्ग कहेगा तो हमारा उतना में उतना से फिर गुना कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर में। या फिर आप इस टर्म को नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट माप याद रखिए कि 1 हेक्टेयर में 10 के पावर 10 × 10 10,000 × 10,000 मतलब हम लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर ये कितना है, 8 0 है, 2 2 4 2 6 2 8, 10 के पावर 8 हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है,
केवल आप इस माप को छोड़ दीजिए। हालांकि याद रखिएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये अलग कहीं काम पड़ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। और अगर मीटर में पूछे, वर्ग मीटर में पूछे तो 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 1 हेक्टेयर में 10 के पावर 8 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, इसलिए हमारा 4 हेक्टेयर में पूछ रहा है ना। तो 4 हेक्टेयर में कितना वर्ग सेंटीमीटर, 4 हेक्टेयर बराबर 4 गुने 10 के पावर 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? माप को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका सही सलूशन हो पाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए। पच्चीस नंबर दिया है आपका। 25 नंबर कह रहा है 16 ईयर को हेक्टेयर में बदलना है। 16 ईयर को हेक्टेयर में बदल देना है। तो हम जानते हैं कि एक ईयर में जानते हैं कितना होता है, हम जानते हैं 100। एक ईयर कहिए या डायरेक्ट हम जानते हैं 100 ईयर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 100 ईयर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, ये संबंध है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 100 ईयर में 1 हेक्टेयर होता है, इसलिए 1 ईयर में कितना हेक्टेयर होगा, 1 ईयर में 1/100 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर में 100 हेक्टेयर हो जाएगा। इसलिए हमारा पूछ कितना करा है, 16 ईयर को हेक्टेयर में बदलना, तो इसलिए 16 ईयर बराबर क्या हो जाएगा, 16 ईयर बराबर 1/100 गुना 16 कर देंगे, भाग करेंगे तो 0.16 हेक्टेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये माप याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये माप रहेगा तभी। हालांकि इसको भी मैंने संक्षिप्त किया है, ताकि दिक्कत ना हो। नहीं तो इसका संबंध होता है वास्तव में 40.5 ईयर बराबर 0.405 हेक्टेयर होता है। ठीक है, इतना हेक्टेयर होता है। तो यहाँ से हम 1 ईयर का मान निकालेंगे तो वही बात आ जाएगा 1/100 हेक्टेयर। ठीक है, तो फिर इसी को मैंने क्या किया है कि 100 ईयर बराबर संबंध बना दिया है, 100 ईयर बराबर 1 हेक्टेयर। तो देखिए इतना मैंने स्टेप आपको काट कर बताया है, ताकि आपको ये संबंध केवल याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ईयर से हेक्टेयर में संबंध डायरेक्टली जल्दबाजी में कर सकते हैं। तो इतना स्टेप मैंने आपको नहीं बताया, डायरेक्ट 100 ईयर बराबर 1 हेक्टेयर का संबंध यहाँ से बता दिया ताकि आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बाकी आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर देखिए। छब्बीस नंबर आपका दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को डेकामीटर प्रति मिनट में बदलना है। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है। ठीक है, इसको चेंज कर देना है हमें डेकामीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। करना कुछ नहीं है, देखिए 36 किलोमीटर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब प्रति का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो बटा रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट कन्वर्जन करना है तो इसको हमें कर देना है, जो दूरी है 36 किलोमीटर वो दूरी को डेकामीटर में चेंज कर देना है। जो समय है 1 घंटा, इसको मिनट में चेंज कर देना है। बस उतना ही करना है तो हमारा डेकामीटर पर मिनट आ जाएगा। तो 36 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो किलोमीटर से डेका जाना है। आइए हम आपको बता देते हैं। किलोमीटर यहाँ पे है, डेका जाना है, कितना स्थान जाना है, 1 2। तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा किलोमीटर से डेकामीटर तक चले आएंगे। ये पैमाना हम आपको बार बार बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 100 किलोमीटर से जाना है डेकामीटर तक, तो यहाँ से
किलोमीटर से डेका जाना है तो यहाँ से 2 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 यानी 100 से गुना कर देंगे तो हमारा ये 36 गुने 100 कर देंगे डायरेक्ट। 36 गुने 100 तो ये हो गया हमारा अब डेका मीटर। अब ये दूरी जो रहा डेका मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बटा 1 घंटा जो है, 1 घंटा में कितने मिनट में अब जाना है, चूँकि यहाँ घंटा यहाँ मिनट है तो 1 घंटा में कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होंगे। हो गया सिंपल। अब इसी को कटा देंगे, 6 6 के 36 यानी हमारा कितना हो जाएगा 60 डेका मीटर, 60 डेका मीटर प्रति मिनट। ये बटा का मतलब क्या हुआ प्रति, और 1 मिनट में यानी प्रति मिनट में हमने कन्वर्ट किया है तो 60 डेका मीटर प्रति मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सत्ताईस नंबर देखिए, सत्ताईस नंबर दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड है को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर, एच ए लिख रहे हैं, हेक्टोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देना है। तो ऊपर देखिए 25 मीटर है और नीचे आ जाएगा तो 1 सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड मतलब प्रति मतलब 1 सेकंड। इसको कन्वर्ट कर देना है तो इस दूरी को हमें हेक्टेयर में चेंज कर देता है। मीटर से हेक्टेयर में जाना है, सॉरी हेक्टोमीटर में जाना है, हेक्टोमीटर में, हेक्टेयर में नहीं, सॉरी बार बार मिस्टेक कर देते हैं। हेक्टेयर नहीं है हेक्टोमीटर है। तो 25 मीटर से हेक्टोमीटर जाना है तो मीटर से हेक्टोमीटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मीटर है, यहाँ से हमें इधर आना है हेक्टोमीटर, तो 2 स्थान इधर आना है। 10 गुने 10 से हम क्या करेंगे, दाहिने से बाएं आ रहे हैं तो हम 100 से भाग करेंगे, 10 गुने 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें भाग करेंगे न कि गुना करेंगे, क्योंकि हेक्टर से मीटर जाना होता तो गुना करते हैं। मीटर से हेक्टो आना है तो 1 और 2 मतलब 10 गुने 10 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये 25 मीटर है तो 25 मीटर में हमें भाग करना पड़ेगा कितना, 10 गुने 10 यानी 100 से। तो ये अब टोटल का टोटल क्या हो गया हेक्टोमीटर, ये टोटल का टोटल हेक्टोमीटर हो गया। अब इस 1 सेकेंड को हमें घंटा में चेंज कर देना है। तो 1 सेकेंड को घंटा में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो 1 बटा घंटा में चेंज करने के लिए 1 सेकेंड, चूँकि 3600 सेकेंड में 1 घंटा होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड बराबर कितना घंटा, 1 घंटा होता है। तो इसलिए 1 सेकेंड जब आए तो 1 सेकेंड में कितना घंटा होगा, 1 बटा 3600 घंटा होगा, यही ना होगा। तो इस चीज़ को हम 1 सेकंड के बदले कितना घंटा लिखेंगे, 1 बटा 3600 ये घंटा हो गया। तो हेक्टोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब इसी का हम कैलकुलेशन कर देंगे तो 25 बटा 100 रहेगा और ये पलट जाएगा 3600 बटा 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर पर आवर हो जाएगा, हेक्टोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 25 में 36 से गुना कर दें तो 25 छक्का 150, हासिल 15, 25 3 75 को, अब 5 80 और 10 90 900 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 900 हेक्टोमीटर पर आवर हो जाएगा, 900 हेक्टोमीटर पर आवर आंसर आपका होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखिए, यूनिट कन्वर्जन आपको करने के लिए जो मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मेट, उसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। अट्ठाईस नंबर देखिए, कह रहा है 5 मील को फीट में बदलें। 5 मील को हमें क्या बदल देना है, 5 मील को वर्ग फीट में, सॉरी फीट में केवल बदल देना है। 5 मील को फीट में बदलना है तो हम जानते हैं मील का संबंध हम जानते हैं कि 1 मील बराबर 5280 फीट होता है, 5280 फीट है। ये पैमाना है, आपको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो 1 मील में 5280 फीट होता है, इसलिए 5 मील में क्या हो जाएगा, 5 मील में 5 गुने 5280 फीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम गुना कर देंगे तो 8 × 40 हो जाएगा, ये तो पहले से 0। 8 × 40, 4 5 दूना 10, 4 14, 5 × 25, 1 26, 26,400 फीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर, क्वेश्चन दिया है 4 टन 15 क्विंटल चावल में कितने किलोग्राम चावल होंगे। 4 टन है, ठीक है। 4 टन 15 क्विंटल, 4 टन 15 क्विंटल में क्या करना है, कितने किलोग्राम होंगे, टोटल किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 टन में 1000 kg होता है, ठीक है। 1 क्विंटल में कितना 100 kg होता है। तो सिंपल 4 टन में 4 गुने 1000 kg हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे 15 क्विंटल में 15 गुने 100 kg हो जाएगा। तो ये ओवरऑल kg में 4000 हो जाएगा। अब प्लस 1500 हो जाएगा। तो 4000 यानी 5500 kg ओवरऑल टोटल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर देखिए। 30 नंबर दिया निम्नांकित को डेकाग्राम में बदलें। 1 नंबर दिया है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम को डेकाग्राम में बदल देना है। तो 2 किलोग्राम को डेकाग्राम में बदलने के लिए हम आपको ये बताए हैं। किलोग्राम में यहाँ पे है और डेकाग्राम में यहाँ पे है। किलो तो ग्राम ले लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड रहेगा ग्राम वाला। मीटर लीटर छूट जाएगा स्टैंडर्ड। किलोग्राम से जाना है डेकाग्राम तक, ठीक है। तो किलो से डेका जाने में 100 से गुना करना पड़ेगा, 10 × 10, यानी हम क्या कर देंगे 2 किलो 2 × 10 × 10, यानी डायरेक्ट हम 100 से भी गुना कर सकते थे। तो ये 200 डेकाग्राम हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 किलोग्राम में 200 डेकाग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर दिया है 4 हेक्टोग्राम में हम इसको हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है। तो हेक्टो से डेका जाने के लिए आपको दिखा दें, हेक्टो यहाँ पे है, डेका यहाँ पे, तो सिंपल 10 से गुना करना पड़ेगा। तो आइए 4 × 10 से केवल गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40 डेकाग्राम हो जाएगा। 40 डेकाग्राम, यही आपका आंसर हो गया। 3 नंबर देखते हैं। 25 ग्राम है, 25 ग्राम को डेकाग्राम में चेंज कर देना है। तो 25 ग्राम है और इसको ग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है। आइए ग्राम में यहाँ पे है, डेका यहाँ पे है, तो सिंपल दाहिने से जब बाएं आएंगे तो हमारा क्या होगा 10 से भाग कर देंगे। तो सिंपल हम करते हैं 25/10, ठीक है। ये पैटर्न याद रहेगा तो ये बार बार मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे कन्वर्ट करें ये दिखाने के लिए पैटर्न आपको दिखा रहे हैं। डेकाग्राम, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कर रहा है 2 क्विंटल में कितना डेकाग्राम होगा, डेकाग्राम, ठीक है। तो क्विंटल पहले है तो इसको हम क्विंटल का, चूँकि इसमें संबंध नहीं है, संबंध इसमें क्विंटल का नहीं दिख रहा है। अगर होता भी तो मीरिया के पहले होता है, ठीक है, मीरिया से बाद का होता है। लेकिन जब हमारा इतना में ही सिमट देना है तो 2 क्विंटल का हम एक काम तो कर सकते हैं कि किलो में चेंज कर देंगे। तो किलो में जब चेंज हो गया तो किलो से हमें डेकाग्राम आने में ईजी हो जाएगा। आइए 2 क्विंटल में हम कितना किलोग्राम लिख सकते हैं 2 × 100, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। तो 2 क्विंटल में 200। अब ये केजी हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेकाग्राम में। तो किलोग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किलोग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या
10 गुना 10 से गुना किया है यानी 100 से गुना कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 200 हो गया किलोग्राम, और इसमें हम 100 से और गुना कर देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20,000। 2 पर 4 जीरो, 2 पर 2 2 4 4 जीरो, यानी 20,000 आपका डेकाग्राम हो जाएगा। 20,000 डेकाग्राम आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 टन दिया है, 5 टन दिया है, तो 5 टन को भी हम केजी में चेंज कर लेते हैं। तो 5 टन में कितना डेकाग्राम होगा ये दिखाना है, डेकाग्राम होगा। तो 5 टन बराबर, एक सेकेंड, 5 टन में कितना किलोग्राम होगा, 5 गुने 1000 किलोग्राम होगा, चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम में 1 क्विंटल 1 टन होता है, थोड़े सा मिस्टेक कर दिए, यानी 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है, यानी हम 1 टन में 1000 किलोग्राम कह सकते हैं। तो इसलिए 5 टन में 5000 किलोग्राम हो जाएगा। और इसको डेकाग्राम में चेंज करने के लिए, अब जब ये किलोग्राम हो गया तो डेकाग्राम में चेंज करने के लिए ये तो ऑलरेडी 5000 किलोग्राम हो गया, इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो ये डेकाग्राम में चेंज हो गया। तो ये 5 पर 3 2 5 जीरो, यानी 5 लाख, 5 लाख आपका डेकाग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 16 मिलीग्राम दिया है, 16 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम दिया है। तो 16 मिलीग्राम से हमें आना है डेकाग्राम, डेकाग्राम में चेंज करना है। तो 16 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब इसमें भाग लगेगा, चूँकि मिलीग्राम देखिए कहाँ पे है, मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट है। अब मिलीग्राम से हमें आना है डेका, तो कितने 1 2 3 4, 4 से हम 1 पर 4 जीरो देकर भाग कर देंगे, तो हमारा क्या 4 से यानी 10,000 से भाग करेंगे तो ओवरऑल आपका 0.0016 डेकाग्राम आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लगातार इसको बनाए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो ना हो, नहीं तो बाद में आप फिर कमेंट कीजिएगा यहाँ गलत है, तो उससे मैं पहले ही दूर कर लेता हूँ समस्या को। तो 30 नंबर का थोड़ा सा हम आंसर इसको देखना चाहेंगे। पहला का 200 डेकाग्राम हो जाएगा, दूसरा 40 डेकाग्राम होगा, 2.5 डेकाग्राम, उसके बाद 20,000 डेकाग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 लाख डेकाग्राम, उसके बाद 0.0016। ठीक है, सही है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको चेक करके भी देख लिया खुद से। चलिए 30 नंबर तक हो गया, 31 नंबर देख लेते हैं। आज खत्म कर देते हैं प्रश्नावली सॉल्यूशन। हो गया, 31 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है 1 लीटर में कितने घन डेसीमीटर, कितने घन मीटर तथा कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में जब बात कर रहा है तो लीटर के बाद में हम क्या करेंगे, 1 लीटर में इतना भर जान लीजिए, 1 लीटर बराबर, अभी देखिए लीटर से मीटर का संबंध दे रहा है, यानी ये आयतन को दर्शा रहा है। तो 1 लीटर में आप याद रखिएगा 1 घन डेसीमीटर होता है, 1 घन डेसीमीटर होता है। लीटर और मीटर का संबंध इसी प्रकार से 1 लीटर में 1 घन डेसीमीटर होता है, या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्यूब यहाँ कर दीजिए तो घन हटा दीजिएगा, और क्यूब नहीं है तो घन यहाँ रखेंगे। तो ये आपको मापांक याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली पूछ रहा है इसमें, ये तो मापांक ही हैं, ये मापक ही हैं, तो इसको तो आप याद करना ही पड़ेगा। तो आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो इसका कन्वर्जन नहीं है। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि 1 ही लीटर में बताइए, 1 ही लीटर में बता दीजिए कितने घन मीटर होता है, कितने घन मीटर होता है। 1 ही लीटर में कितने घन मीटर होता है, तो इसका होता है 0.01 घन मीटर होता है। ठीक है, सॉरी 0.001 घन मीटर होता है, यानी हम 1 में 1000 से भाग कर देंगे तो 0.001 आपका घन मीटर हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद पूछ रहा है कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है। तो घन सेंटीमीटर के लिए हम 1 गुने 1000 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 32 नंबर की। 32 नंबर क्या कहता है। बत्तीस नंबर देखिए, बत्तीस नंबर दिया गया है कि 4 गज में कितना मील होता है। 4 गज में कितना मील होता है। तो हम जानते हैं कि 1760 गज में, ये मापक है याद रखिएगा, 1760 गज, 1760 गज बराबर 1 मील होता है। हमें चूँकि गज से ही मील में आना है, तो गज में इतना होता है। तो चूँकि 1 गज में 1760 गज में 1 मील होता है, तो 1 गज में 1/1760 मील हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना कितना है 4 गज का। तो इसलिए 4 गज में 4 गुना 4/1760 मील हो जाएगा। इसको भाग कीजिएगा तो आपका कुछ आएगा। हालांकि थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं, भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आंसर देख लेते हैं किस तरह दिया है। तो ये 4/60 आया है ना, तो इसको हम काटा सकते हैं। इसको बटा के रूप में ही दिया गया है, 1/440 दिया। तो ये देखिए कट जाएगा। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 440, 1/440 मिल ही आएगा। ठीक है, यहाँ भाग देने वाली बात थी, तो हमने सोचा कि भाग अगर देंगे तो मान लीजिए कहीं बटा में ही आंसर दिया होगा, तो भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बटा में ही दिया है तो हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, उतना तो बचे नहीं थे, फालतू का भाग देते तो टाइम भी वेस्ट होता। चलिए हो गया 32 नंबर। 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर दिया है 105 मीटर को इंच में बदलें। 105 मीटर को इंच में बदल देना है, कितना इंच होगा। ठीक है, इसका कंडीशन में दिया है बगल में कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील होता है, मतलब यहाँ के लिए। ठीक है, हालांकि 1 मीटर में 39.37 मील होता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील लेना है। तो 8 किलोमीटर जब कह रहा है, 8 किलोमीटर में 5 मील होता है, तो हम यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 8000 कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो ये अब किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया। तो 8000 मीटर बराबर 5 मील ही होगा। ठीक है, इसलिए 1 मीटर में कितना मील हो जाएगा। 1 मीटर में कितना मील हो जाएगा, 5/8000 मील हो जाएगा। 5/8000 मील हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम रहने देते हैं। इसलिए अगर करते हैं हम कितना, हमारा 105 मीटर है, तो 105 मीटर में कितना मील हो जाएगा। 105 मीटर में 5/8000 गुना ये 105 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 5 में इस ये से गुना 5 गुना 105/8000 ये ओवरऑल मील हुआ। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि 1 मील बराबर कितना इंच होता है। 1 मील बराबर 63,360 इंच होता है। ये पैमाना है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मील में 63,360 इंच होता है। तो इसलिए हमारा कितना टोटल कितना मील है, 5 गुने 105 बटा 8000 मील है। बराबर हम गुना कर देंगे, सिंपल 63,360 गुने 5 गुने 105 अब बटा कर देंगे 8000। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4158 इंच। ठीक है, कट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है,
हमने पहले से ही कटा दिया है, संतुष्ट होने के लिए मैंने कटा कर इसको रखा है। तो 41 से 58 इंच इसका ओवरऑल आंसर आया, तो आप कटा सकते हैं। और नहीं विश्वास है तो काट लीजिए। चलिए 5 से घटाते हैं, 5 16 25 80 हो जाएगा, 160, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है। 5 से इसको घटा देते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 32 बार में। और 4 से इसको 8 से घटाते हैं तो 8 से ये कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, ये 8 से कट जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 60 और 3 हो गया आपका 73। तो 8 9 72, 1 2 8 दूना 16, ठीक है। अब ये कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 2 22, 7 से नहीं कटेगा। 3 से 9 2 11 और 7 18, 11 7 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 से इसको कटाएंगे तो सॉरी ये तो ऊपर ऊपर हो गया ना, गलत हो गया। ये से कट जाएगा आपका, ये 4 से बचा ना, तो 4 से ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 39, 4 9 36 और 3 4 8 32, 198 हो गया। 198 गुना ये 21 था, ठीक है, ये कटा नहीं था, ये 21 था। तो 198 गुना 21 कर दीजिए। 198 गुना 21 करते हैं यहाँ पे, 198 गुना 21, तो 198 ये हो जाएगा। 8 दूना 16, 19 दूना 38, 39, 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 6 15 और 9 1 10 1 11 और 3 1 4, 41 58 इंच हो गया, ठीक है। तो आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। चौंतीस नंबर देखिए, कह रहा है 4 डेकामीटर को गज में बदलें। 4 डेकामीटर को 4 डेकामीटर में कितना गज होगा, जबकि इसका कंडीशन दिया गया है कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील। इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही चलेंगे, सिंपल। 8 किलोमीटर में 5 मील होता है, मतलब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है, 5 मील दिया गया है, तो इसलिए 1 किलोमीटर में कितना मील हो जाएगा, 5/8 मील हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 5/8 मील हो जाएगा। इसलिए हमारा टोटल 4 डेकामीटर है ना, तो 4 डेकामीटर को हम क्या करते हैं, किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेकामीटर है, इसको हम किलोमीटर में, चूँकि किलोमीटर का संबंध हमारा मिल रहा है, तो डेकामीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए दिखा देते हैं। ये देखिए डेकामीटर यहाँ पे है, किलोमीटर यहाँ पे है, तो दाएं से बाएं आ रहा है, तो 1 2 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4/4 डेकामीटर में कितना किलोमीटर हो, 4/100 किलोमीटर। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में इतना मील होता है, तो 4/100 किलोमीटर में 5/8, 5/8 मील गुने 4/100, ये ओवरऑल हमारा मील कन्वर्ट हो गया। इतना मील कटाएंगे तो कट जाएगा, तो कटा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ओवरऑल आपका आ गया कितना, 1/40 मील आया, 1/40 मील आ गया। अब हम जानते हैं संबंध होता है कि 1 मील बराबर 1760 गज होता है, 1760 गज होता है। या इसके पहले हम उल्टा किए थे, जहाँ जैसे प्रयोग होता है उस तरह करना चाहिए। 1760 गज बराबर 1 मील लिखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो चूंकि हमें गज से मील में जाना था इसलिए किए थे। यहाँ पे हमें मील से गज में आना है, तो 1 मील बराबर इतना गज होता है, तो इसलिए 1/40 मील है ना, 1/40 मील में कितना गज हो जाएगा, 1760/40 गज हो जाएगा। इसको कटा देंगे, कटेगा तो ये 4 से कट जाएगा, 19 चौक 76 कट जाएगा 4 से, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है, यानी 44 गज आपका
क्या हो जाएगा 4 डेकामीटर में 44 का 4 डेकामीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, चूँकि हमारा संबंध दिया था कि इतना किलोमीटर में इतना मील। ठीक है, बाकी तो आप समझ रहे हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब इसका प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन 34 क्वेश्चन दिया गया था इसका सारा सोल्यूशन मैंने कर दिया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल से। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।